आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां देवभूमि में पाखंडियों पर धामी का प्रहार जारी है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई जारी है। तो प्रदेश के 13 जिलों में यह ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है और अब 2448 लोगों की पहचान की गई और इसी के साथ 140 गिरफ्तारियां भी की गई। तो कोई ढोंगी बचेगा नहीं, सीएम धामी का सख्त निर्देश है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 13 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है, जहां देखिए 140 गिरफ्तारियां भी अभी तक फिलहाल प्रशासन ने की है। तो देवभूमि में पाखंडियों पर धामी सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार प्रशासन कार्रवाई करते हुए भी नजर आ रहा है। तो 13 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2448 लोगों की पहचान की गई, जिसमें 140 लोगों को ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो लगातार ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड में जारी है। जिस तरीके से साधु संतों का वेशभूषा धारण कर जो लोग गलत कृत्य में संलिप्त हैं, जो सनातन धर्म को छगने का काम करते हैं, उस पर लगातार कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभांगी हमारे साथ जुड़ी हुई है उत्तराखंड से। शुभांगी, देखिए लगातार ऑपरेशन कालनेमी का जो असर है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो हमारे पास आंकड़ा है, लगभग 140 गिरफ्तारियां हो चुकी है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी सावन मास चल रहा है, चारधाम यात्रा चल रही है और साथ साथ कांवड़ यात्रा भी अभी इस वक्त गतिमान है प्रदेश के अंदर। ऐसे में अब अधिक सतर्कता और गंभीरता के साथ ऑपरेशन कालनेमी जो है वो चलाया जा रहा है। और देवभूमि के अंदर जो लोग वेशधारा जो बाबा की या साधु संतों की वेशभूषा में जाते हैं लोगों के पास, और जो पाखंडी होते हैं जो उनको लूटने का काम करते हैं, उन पर लगातार प्रहार जारी है। और आंकड़े भी हमारे सामने हैं कि प्रदेश के देखिए 13 जिलों में अभी ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई, उनसे पूछताछ की गई और अभी तक 140 के करीब गिरफ्तारियां जो है वो की गई हैं। और सीएम धामी साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो ढोंगी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम की साफ तौर पर कहना है कि ये कालनेमी ऑपरेशन जो है वो केवल सुरक्षा अभियान नहीं है, बल्कि आस्था, सनातन संस्कृति और देवभूमि की दिव्यता की रक्षा का संकल्प है। और राज्य सरकार जो है देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखना चाहती है। राज्य सरकार यहाँ की जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसको कोई ठेस ना पहुंचाए, इस पर सरकार का पूरी तरीके से फोकस है। और ऐसे में जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इसी वक्त जब ये लोग सक्रिय होते हैं, ढोंगी जो पाखंडी है वो जनता के बीच जाकर उनको लूटने का काम करते हैं, उनके खिलाफ लगातार ये अभियान चल रहा है और बहुत ही सफल नजर आ रहा है, क्योंकि 140 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। और जब तक ये यात्रा गतिमान है, इस बीच और ज्यादा गंभीरता के साथ ये अभियान चलेगा और ये आंकड़ा जो है अभी बढ़ने वाला है। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देहरादून पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा सीएम का स्वागत किया, साथ ही उन्हें चारधाम यात्रा का प्रसाद दिया और देवभूमि उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांच हाउस ऑफ हिमालय के स्थानीय उत्पाद भी उन्होंने भेंट किए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच दोनों राज्यों के हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर इस दौरान बातचीत भी हुई। तो 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर उत्तराखंड आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो जन जन से जुड़े हुए हैं। हरियाणा सीएम ने कहा कि सीएम धामी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। बधाई भी देना चाहूँगा हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, जो जन जन से जुड़े हुए हैं और जो उत्तराखंड को एक विकास की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिशा देने का काम गति से कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और हर जन को साथ लेकर के नई नई योजनाएं, नए नए इंसेंटिव युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पुष्कर सिंह धामी दिन रात वो इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज हमें भी इस बात का गर्व है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है।
तो देहरादून पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने उत्तराखंड निवेश उत्सव को लेकर बड़ा बयान दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन न केवल उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति को गति देने वाला कदम है, बल्कि ये दर्शाता है कि राज्य निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत केंद्र बन रहा है। तो वहीं हरियाणा सीएम सैनी ने उम्मीद जताई है कि इससे उत्तराखंड में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो पिछले दिनों इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन यहाँ पर किया गया था, इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए थे। कल उस इन्वेस्टर मीट्स का उत्सव वो मनाया गया है। एक बड़ा लोगों को प्रेरित करने वाला विषय है। मैं बधाई देता हूँ। तो वहीं गैरसैंण पर चुनावी जुमलों और नेताओं के लुभावनी वादे पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस राकेश थपलियाल ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। नेताओं को फटकार लगाते हुए जस्टिस थपलियाल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर इस दौरान वायरल भी हो रहा है। तो वहीं हाईकोर्ट जज की सख्त टिप्पणी को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी घमासान भी इस दौरान छिड़ गया। गैरसैंण पर नेता क्यों दे रहे झूठे बयान? हाईकोर्ट जज की फटकार पर घमासान। जस्टिस राकेश थपलियाल की नेताओं को चेतावनी। जज की सख्त टिप्पणी, बीजेपी कांग्रेस में तनातनी। उत्तराखंड की सियासत में गाहे बगाहे राजधानी गैरसैंण का मुद्दा उठता रहता है और अब नैनीताल हाई कोर्ट के जज जस्टिस राकेश थपलियाल के वायरल वीडियो को लेकर ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। वायरल वीडियो में 15 जुलाई को कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गैरसैंण के मुद्दे पर जस्टिस राकेश थपलियाल नेताओं को फटकारते नजर आ रहे हैं। दरअसल 13 जुलाई को पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 2027 में जनता ने कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका दिया तो वो गैरसैंण को राजधानी बनवाएंगे। जस्टिस थपलियाल ने अखबार में छपे इस बयान को लेकर कहा है कि नेता जनता को बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए ऐसे झूठे स्टेटमेंट देने वाले पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाए। जस्टिस थपलियाल ने आगे फटकार लगाते हुए कहा कि गैरसैंण में 8,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन सबको केवल देहरादून दिखाई देता है। जस्टिस थपलियाल ने कहा कि गैरसैंण अगर राजधानी होती तो उत्तराखंड की तस्वीर कुछ और होती। कि 2027 में हमको जिताओ और गैरसैंण हम राजधानी बना के दिखाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। जब चाहे बेवकूफ बना दो, बेवकूफ बना दो। हाँ, क्यों नहीं ना पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें? झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। 25 साल हो गए आज राज्य बने हुए, अभी वहां पर तिनका तो जुड़ा नहीं है, राजधानी बन जाएगी। तिनका नहीं जुड़ा बहुत है, वहां पे 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो तो मैं ओपन उसमें बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहा हूँ। ये तो सदन कर गैरसैंण में 8,000 की प्रॉपर्टी है, 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरा फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी जाकर के विजिट करके देख ले। इन लोगों को केवल अटैची लेके जाना है। और अगर हिल में होता ना कैपिटल, आज ये उत्तराखंड स्टेट कुछ और होता। गांव गांव में हॉस्पिटल होते, गांव गांव में स्कूल होते और गांव गांव में लाइट होती। जस्टिस राकेश थपलियाल की सख्त टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत ने सत्ता में रहते गैरसैंण को राजधानी क्यों नहीं घोषित किया, जो सत्ता में वापसी की कोई उम्मीद नहीं देखकर ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसके कारण हाईकोर्ट जज ने ऐसी सख्त टिप्पणी की है। वहीं बीजेपी पर पलटवार करती कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात माननीय जस्टिस ने की है, उसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विकसित किया गया और बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर लोगों से छल किया। अरे जब आप थे तब आप कर देते गैरसैंण को राजधानी, तो कौन आपको रोक रहा था? लेकिन जब आप सत्ता में नहीं हैं और जब आप सत्ता में आने की आपकी कोई संभावना ही नहीं है, तब आप केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो बिल्कुल स्वागत योग्य बात है और ये नेताओं के लिए एक सबक लेने की बात है कि ताकि किसी अन्य मामले में भी इस तरीके के कपोल कल्पित घोषणाएं करने का कोई औचित्य नहीं है और उत्तराखंड की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो माननीय न्यायाधीश जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं वो सच बात है कि
कि 8,000 करोड़ से ज़्यादा का लागत से वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया वो सारा कांग्रेस के कार्यकाल में खड़ा किया गया। भाजपा के राज में एक ईंट भी उसमें नहीं लगी। भाजपा ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कह दिया। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहने की आवश्यकता क्या थी भाई? हम उसको राजधानी बना रहे थे। ये बात सच है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए राजधानी भी एक दिन में या एक साल में या 5 साल में नहीं बन सकती, उसके लिए लंबा समय चाहिए। लेकिन उसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी थी। गैरसैंण के नाम पर जनता को भावनात्मक रूप से छलने वाले नेताओं पर हाईकोर्ट जज की सख्त टिप्पणी से सूबे की सियासत गर्मा गई है। देखना होगा कि जस्टिस राकेश थपलियाल की फटकार के बाद ऐसे बयानों पर लगाम लगती है या सियासी फायदे के लिए इस मुद्दे पर बयानबाजी ऐसे ही जारी रहती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। नैनीताल की रामड़ी आंसिंग पनियाली क्षेत्र से बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी बेला तोलिया का चुनाव प्रचार जोरों पर है। बेला तोलिया के समर्थन में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने जगह जगह पर जनसभाएं कर वोट मांगे। सभाओं के दौरान कालाढूंगी विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए जनता भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों को विजय बनाकर भाजपा को मजबूत करेगी। के बेला तोला जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनका अपना एक अनुभव है। 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रही है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति तक उनकी पहुँच है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते हम बिल्कुल खुल के उनके साथ हैं और उनको विजयी बनाएंगे और बम्पर वोटों से बनाएंगे, बहुत अच्छे वोटों से। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बेला तोलिया जी को दोबारा इस क्षेत्र से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया। मैं सारे समस्त प्रदेश संगठन और जिला संगठन सभी का आभार प्रकट करता हूं और उसके पश्चात जो हमारे क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता जो 21 रामड़ी पनियाली आंसिंग में लगभग 15 ग्राम सभा आती हैं, उन सभी ग्राम सभाओं की टोली लगातार इस चुनाव में दौड़ाभागी कर रही है और बेला तोलिया के लिए वोट मांग रही है। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर खेमपुर जिला पंचायत क्षेत्र में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सिल्की खेड़ा ने दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने अपने चुनाव को पेड़ पर वोट देने। सिल्की खेड़ा पहले ग्राम प्रधान रह चुकी और अब जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मैदान पर है। उन्होंने शिक्षा, पानी और सड़कों को अपनी प्राथमिकता बताया। खेमपुर क्षेत्र में करीब 22 विद्वान मतदाता और 11 ग्राम सभाएं शामिल। विकास कार्य गाँव में बहुत हुआ है, सड़क नाली वगैरह किसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे भी मैं इसी तरह मैं अपने खेमपुर क्षेत्र में भी विकास करना चाहती हूँ कि जैसे लोग जहाँ कन्वेंशन पर जाते हैं देखते हैं कि सड़क की दिक्कत हो रही है, नाली की दिक्कत है, नलकों की दिक्कत है, 30-30 फुट पे गहरे नलके लगे हुए हैं। ऐसे क्षेत्र का विकास हमारे ग्राम जैसे सतारनगर लक्करपुर में हुआ है, उसी तरह विकास ग्राम सभा अपने क्षेत्र का खेमपुर क्षेत्र का 20 का मैं विकास करना चाहती हूँ और जनता से अपील करती हूँ कि मुझे भारी मतों में मेरे चुनाव निशान खजूर के पेड़ पे मोहर लगाएं और मुझे विजय बनाएं और मैं क्षेत्र का अपना विकास करा सकूं। शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं जो पार्टी ने हमें हम पे विश्वास जताया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए विश्वास जताया कि हमने क्षेत्र का विकास किया है और जनता की सेवा करी है और हम आगे भी चाहते हैं कि खेमपुर क्षेत्र में अगर हम विजय होते हैं तो क्षेत्र में अच्छा से अच्छा विकास कराएंगे। बाकी हमारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि हमें क्षेत्र से बहुत अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नगर मंडल कार्यालय का फीता काट कर शुभारंभ किया। विनय रोहेला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जसपुर क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत का इस दौरान दावा भी किया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश खरोश और उनकी कार्यशैली है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गांव में काम हुआ है, उस गांव के आधार पर जो जनता का प्रोत्साहन और उत्साह कार्यक्रम हमारी पार्टी के साथ खड़ा है, उससे कहा जा सकता है कि हम सभी सीटों पर अपने काशीपुर जिले की सभी सीटों पर जीत रहे हैं और जसपुर की सभी सीटों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जीत रहे हैं।
तो काशीपुर के राजा हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में कई सांप मिलने से अफरा तफरी मच गई, जिस पर कॉलेज प्रबंधन ने सांप रेस्क्यू करने वाले को बुलाया, जिसके बाद ये जानकारी मिली कि ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांप में से एक है। रेस्टेल वाइपर इन सांपों का नाम है। सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वहीं कॉलेज प्रबंधन की ओर से डॉक्टर महिपाल सिंह ने वन विभाग से कॉलेज में एक स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का अनुरोध भी किया। देखिए 14 जुलाई को हमारा महाविद्यालय खुला था ग्रीष्मोपकाश के बाद, और उस दिन पहली बार रसायन विज्ञान विभाग या भौतिक विज्ञान विभाग के बराबर में वहाँ एक काफी बड़ा सांप मिला था, जिसको लोग रसल वाइपर कह रहे हैं, और उसी दिन उसके 2 बच्चे भी पकड़े गए थे। और कल फिर दोबारा उसी विभाग से, रसायन विज्ञान विभाग से 5 बच्चे रसल वाइपर के ही पकड़े गए हैं। एक हमने प्राइवेट तौर पर सांप पकड़ने वालों को बुलाया था, वो पकड़कर उसको ले गए हैं। लोग उसको रसल वाइपर बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अभी जैसे 7 बच्चे उसके निकले हैं, तो संभावना है कि कम से कम 13 बच्चे और होने की संभावना, क्योंकि कम से कम 20 बच्चे ये देता है रसल वाइपर जो है। साथ ही महाविद्यालय खुला है, तो महाविद्यालय में प्रवेश भी चल रहे हैं, बच्चों के एडमिशंस भी चल रहे हैं। तो हम वन विभाग से ये अनुरोध करेंगे कि वन विभाग की जो टीम है, जो रेस्क्यू करने वाली टीम है इन जानवरों को, सांपों को, तो वो महाविद्यालय के एक बार दौरा जरूर करे। 5 रसल वाइपर कमरे में से पाए गए, वो भी इसके छोटे बच्चे, और उससे 8 दिन पहले 5 दिन पहले यानी कि एक रसल वाइपर बड़ा, वहाँ से हमने रेस्क्यू किया और जंगल में उसको छोड़ा। और ऐसे ही हमने ये कल यानी कि 5 पकड़े, और 5 के 5 हमने जंगल के अंदर रेस्क्यू कर दी, छोड़ दिया। रसल वाइपर कैसे सांप होते हैं? रसल वाइपर जो होते हैं भाईजान, सबसे पहले यानी कि सबसे खतरनाक सांप जो है रसल वाइपर ही कहलाया जाता है। तो जहरीला, बहुत जहरीला होता है? बहुत जहरीला होता है, लेकिन मुंह से लेकर पूंछ तक इसकी जहर होता है। सब में विषीला सांप रसल वाइपर ही कहलाया जाता है। उत्तराखंड के लोक गायन पवन सेमवाल के गाने को लेकर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। आज देहरादून की कोतवाली पटेल नगर में पवन सेमवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया कि पवन सेमवाल ने अपने गाने में उत्तराखंड की महिलाओं के प्रति हीन भावना दर्शाई है, जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया। राज्य आंदोलनकारी हेमा बोरा ने पवन सेमवाल की गिरफ्तारी की इस दौरान मांग की। और जब मैंने अपने YouTube में देखा, मुझे बहुत दुख लगा कि एक छोटा सा नौजवान लड़का हमारे लिए ऐसा बक सकता है कि औरतों के लिए कि पुष्कर धामी ने वैश्यावृत्ति खोल रखी। पहले तो इस बात को छिपाई जाती थी उस उत्तराखंड में, पहले जब खोल भी लेता था कोई तो उसको छिपाई जाती। इसलिए ये तो खुलेआम बोला किसी ने खोल रखा, कहाँ पर खोल रखा, हमें तो हमें बताइए कि कहाँ पर वैश्यावृत्ति खुली है, क्या कहाँ पर ये हो रहा है। अगर शासन प्रशासन इसमें मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा या इसको गिरफ्तार नहीं करेगा, हम लोग अपने आप हम लोग आत्मदाह करेंगे। गंगोत्री से हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों से भरा ट्रक टिहरी में कड़ी सौड़ के पास पलट गया, जिससे कई कांवड़िए घायल हो गए। 25 से 30 लोग ट्रक पर सवार थे। तो घायलों को CSC कड़ी सौड़ ले जाया गया, जहां 2 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकले एक युवा श्रद्धालु के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। पुल्ला से लगभग 2 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग पर अचानक रास्ता भटक जाने के कारण वो गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को खाई से बाहर निकाला। मृतक की पहचान अमृतसर के कालेगांव निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में की गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर विकासनगर से है, जहां पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 45 ग्राम हेरोइन मिली, जिसकी कीमत करीब 13.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते, जो कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। हरिद्वार से दिल्ली तक हाईवे पर भगवान शिव के भक्त गंगा जल लेकर चल रहे हैं। रास्ते में भोले के भजनों से पूरा इलाका भक्तिमय नजर आ रहा है। तो हिंदी खबर की टीम ने कांवड़ियों से बातचीत की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी भी मेरठ के पुरा महादेव मंदिर तक चले और श्रद्धालुओं के साथ वो मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा श्रद्धा और एकता का संदेश देती है।
चरम पर पहुंच गई है। यानी एक तरह देखा जाए तो कावड़ यात्रा का अंतिम चरण चल रहा है। हम हाईवे पर मौजूद हैं। ये हरिद्वार हर की पौड़ी से लेकर के लाखों करोड़ों कावड़िए लगातार चल रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि अब कावड़ का वो दौर है लास्ट, जिसमें पैदल यात्रा लगभग 1-2 दिन और चलेगी। उसके बाद इस सड़क पर डाक कावड़ शुरू हो जाएगी। हमारे साथ में कुछ कावड़ी शिव भक्तों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहन जी त्यागी। कहाँ से आए थे? नंगोला गांव से। हमीरपुर नंगोला से। हमीरपुर नंगोला से। कितनी लंबी यात्रा है? 180 किलोमीटर का। आज उठाया? हाँ जी। पैरों में थकावट वगैरह? नहीं, कोई थकावट नहीं है। कोई थकावट नहीं। आप कहाँ से? हमने शाम 4 बजे उठाया था। अच्छा। और सुबह 11 बजे से आराम करे अब चले हैं। भगवान भोले से क्या मांग रहे हैं? भगवान भोले से बस सबको कर्ज बंद करे, वो कर्ज मुक्त करे, सबको कर्ज मुक्त करे। हाँ, बस और सबके घर में प्यार बना रहे। राजनीतिक लोग भी कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यानी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। राजीव भाई, कांग्रेस तो लगातार सवाल उठाती रहे सरकार के फैसलों में, खासकर जैसे कावड़ में भी कई सवाल उठाए कि यात्रा सही नहीं चल रही है। आपका क्या मानना? आप तो खुद जल लेकर जा रहे हैं, भगवान भोले नाथ पर जल चढ़ाएंगे और आप यात्रा को देख भी रहे हैं, खुद कर भी रहे हैं। देखिए, हमारा काम है सरकार में अगर कोई कमी कर रही है तो उसको उठाने का। मैं एक सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ और भोले में आस्था रखता हूँ, तो मैं कांवड़ लेकर जाता हूँ। वो मेरी आस्था और मेरे आस्था का विषय है जी। लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। क्या कमियां? देखिए, एक बहुत बड़ा मेला है, लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, करोड़ों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उनको झेलना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं जो रास्ते को लेकर है वो अच्छी बेहतर की जा सकती थी। हाँ, लेकिन वो उस पर नहीं किया। जैसे अब हमारे पास ये 4 लाइन हाईवे है और आपने देखा होगा कि कांवड़िया हाईवे पे चलने के लिए वहाँ कई बार प्रशासन से उलझ पुलझ होते हैं, उनसे टकराते हैं। सरकार को चाहिए था कि हाईवे के आधे हाईवे को, जिस पे हम चल रहे हैं अब, आपने कवर भी किया होगा कि ज्यादातर कांवड़िया इस रोड पे चल रहे हैं और इसमें इतनी गुंजाइश थी कि जो इन्होंने नहर की पटड़ी कांवड़िया भेजे वो भी यहाँ चल सकते थे। यानी पूरी कावड़ यात्रा एक रूट पे चलती थी, चलनी चाहिए थी। और जो दूर व्यवस्थाएं और ज्यादा हो जाती। हाँ, उससे क्या था कि आधा जो रास्ता है हमें हाईवे बंद नहीं करना पड़ता, वो सुचारू ट्रैफिक के लिए चल सकता था। और जो नहर की पटड़ी जिसपे कांवड़ पटड़ी बनाते हैं, उस पटड़ी पे इन्होंने रुड़की से लेकर मंगलोर से लेकर उसको ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और आधा हाईवे होता तो ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आती और कांवड़िया इस रोड पे चल सकता था। क्या मांग रहे भगवान भोलेनाथ से? देखिए, मैं तो भगवान भोलेनाथ से मांग रहा हूँ कि दुनिया में मोहब्बत का माहौल रहे। पिछले कुछ सालों से एक नफरत का माहौल दुनिया में तो है ही, हमारे देश में भी हो रहा है। जहाँ तो वहीं चेतन बघेल पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बघेल को कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? अदालत पर बघेल को भरोसा करना चाहिए। चेतन बघेल की जमानत खारिज हो गई है, कोई बात है तभी चेतन बघेल की जमानत खारिज की गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां विष्णुदेव साय की ओर से ये बयान दिया गया। उन्होंने चेतन मामले पर कहा कि देखिए, जिस तरीके से अदालत ने उनकी जो जमानत है उसे खारिज कर दिया है, क्या उनको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कोई वजह तो जरूर रही होगी जिससे चेतन ने की जो जमानत थी उसे फिलहाल खारिज कर दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव की ओर से भूपेश बघेल के बेटे चेतन के शराब घोटाले मामले में ये बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, तो आज यहाँ पर रुंगटा यूनिवर्सिटी में विश्व यूथ स्किल उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे विधायक श्री रिकेश सेन जी, श्री गोरसेवाड़ा जी और सबकी उपस्थिति में ये उत्सव संपन्न हुआ है। और आज इस संस्थान ने, रुंगटा यूनिवर्सिटी ने क्षेत्र के 8,183 बच्चों का मतलब 1 सप्ताह का स्किलिंग कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मतलब इनको उसमें अपना जगह दिया है, इनको गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।